हेलो एवरीबॉडी, लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का नाम का टॉपिक ख़त्म कर दिया था, अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको अगेन हम एक लोसी टेक्निक के द्वारा स्टार्ट करेंगे, जहां पे स्टोरी की फॉर्म में आपको पॉइंट्स को याद करवाने का प्रयास करा जाएगा। इन लेक्चर्स की मदद से आप पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, पर टेक्निकली अंदर का जो ज्ञान है उसमें आपको खुद ही अपनी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहें तो किसी टेक्निकल पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। पर फिलहाल हमारी अभी कोशिश यही करी जा रही है कि हम आपको आंसर के टेक्निकल पॉइंट्स को याद करवा सकें ताकि आप उसको वहाँ पे एग्ज़ाम में स्पेसिफाइड कर सकें। तो चलिए अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि बच्चों को ज्ञान होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। आईपीसीसी के अंदर भी आप लोगों ने बड़े सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टडी करा होगा, जैसे टीपीएस हो गया, एमआईएस हो गया, डीएसएस हो गया, ईआईएस हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, ईआरपी हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया हमारे पास, और कोर बैंकिंग सिस्टम हो गया, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग एनवायरनमेंट हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, डेटा वेयर हाउस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को सभी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करने की बात कर रहे हैं। आज से पहले ऑडिटर क्या करता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता था, पर क्योंकि आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बन जाती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। और अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करेगा, और अगर रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हुआ तो आप बच्चे सभी जानते हैं कि कंपनी की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। तो इस चैप्टर में मेन योगदान यही देखा गया है, यही बताया गया है कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करा जाता है, और ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में कितने तरह के सवाल आते हैं उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएएस ऑडिटर, जहां पे आईएएस का मतलब है इंफॉर्मेशन ऑडिटर, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑडिट करने से पहले वो कंपनी की किन किन बातों के बारे में जानकारी रखे, ये एक छोटा सा आंसर है हमारे पास जिसको हम याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने एक कहानी इस प्रकार से बनाई है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक प्रोफेशनल आदमी है, वो एक प्रोफेशनल है। तो जो प्रोफेशनल आदमी होता है तो आप जानते हैं उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होती है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी होती है। जिस एरिया को वो ऑडिट करने जाता है उसके बारे में उसको जानकारी है, उसको पता है कि आखिरकार हमारा टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस कैसे काम करता है, ईआरपी कैसे काम करता है, और ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती हैं, इसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना का रिक्वायरमेंट है। तो हमने पहला पॉइंट क्या याद करा, जो ये अंडरलाइन होते हैं ना, ये पॉइंट होते हैं जो आपको मेनली याद करने हैं। अंडरलाइनिंग आप देख रहे हैं ना, प्रोफेशनल्स के नीचे अंडरलाइन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नॉलेज के नीचे अंडरलाइन है, ये आपको याद करना है। तो हमने कहानी क्या बनाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक प्रोफेशनल है, उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज है। ठीक है जी। अच्छा, उसके पास और बड़ी तरह की नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज से क्या मतलब है सर, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ को जानता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को जानता है, बिजनेस में क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस को टेक्निकली हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा होता है, इनपुट क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है। तो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पास आईटी को लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, हार्डवेयर को लेकर, सॉफ्टवेयर को लेकर, इंटरनेट को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर, इंट्रानेट को लेकर, एक्स्ट्रा नेट को लेकर, ठीक है बेटा, डीबीएमएस को लेकर, सिक्योरिटीज को लेकर उसके पास पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज है कि कंपनी को ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, इस तरह की सिक्योरिटी को लगाना चाहिए। अगर इस तरह की सिक्योरिटी लगा लेगा तो बहुत बढ़िया बात है, इस तरह की सिक्योरिटी अगर नहीं लगाता है तो यस, वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देगा कि नहीं भैया, कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अच्छी तरीके से नहीं लगाई गई है। तो हमने अगेन एक बार फिर से रिपीट करते हैं,
इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक प्रोफेशनल है, उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल नॉलेज है। और सवाल उठता है नॉलेज किस बात की है? हमने कहा नॉलेज है आईटी पॉलिसीज को लेकर, नॉलेज है स्टैंडर्ड्स को लेकर, नॉलेज है बिजनेस के ऑपरेशंस को लेकर कि कंपनी में कंपनी के बिजनेस में कैसे इनपुट होता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, कैसे आउटपुट होता है। वो बिजनेस ऑपरेशंस की सारी प्लस पॉइंट्स के बारे में जान जाएगा, सारी माइनस पॉइंट्स के बारे में जान जाएगा। बिजनेस ऑपरेशंस के सारे जो माइनस पॉइंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। और रिस्क का नाम तो आप लोगों ने ऑडिट के अंदर भी पढ़ा हुआ है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अगर आपको याद हो, एसए 315, एसए 330, ये चीज तो आपने आईपीसी में भी डिस्कस कर रखी है ना। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है उसको पता लग जाता है कि कंपनी के ये काम करने के तरीके हैं, और उसको पता लग जाता है कि कंपनी के काम करने में ये कमियां हैं, और कमियों से क्या जनरेट होगा? रिस्क जनरेट होगा। वो रिस्क कंपनी में जनरेट ना हो सके इसके लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं? कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स। बार बार आपने ये नाम सुना है ऑडिट के अंदर, और यहां पे वो नाम क्या है? आईएस कंट्रोल्स। तो यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में भी जानकारी है, रिस्क के बारे में भी जानकारी है, आईटी पॉलिसीज के बारे में भी जानकारी है, आईटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में भी जानकारी है, बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है, टेक्निकल नॉलेज भी है। तो ये सारी की सारी खूबियां हैं किसके पास? हमारे आमिर खान के पास नहीं, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पास। यहां पे आमिर खान को हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बना दिया। आइए एक बार फिर स्टडी करते हैं। आईएएस एक प्रोफेशनल आदमी है, उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल नॉलेज है, उसके पास आईटी पॉलिसी का ज्ञान है, उसके पास आईटी स्टैंडर्ड्स का ज्ञान है, कंपनी के बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में ज्ञान है, जहां पे वो रिस्क के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले सकता है, और रिस्क को स्टडी करने के बाद ये डिसाइड कर सकता है कि कंपनी के पास किस तरह के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का लगा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टेक्निकल पॉइंट्स हैं। देखिए इनमें से सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। प्रोफेशनल आदमी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है उसके पास, आईटी पॉलिसी का ज्ञान है, स्टैंडर्ड्स का ज्ञान है उसके पास, है ना, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस का ज्ञान है ना, और उसके पास कंट्रोल्स के बारे में ज्ञान है, और उसके पास रिस्क के बारे में ज्ञान है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को लिखाएंगे तो आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो ये आज का पहला सवाल था। किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, अपना भी भला करिए, अपने दोस्त का भी भला करिए। जय हिंद, भारत माता की जय। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।